कहानी का नाम शापित किला। राजस्थान के जैसलमेर से 50 किलोमीटर दूर एक उजाड़ पहाड़ी पर एक किला खड़ा था। भानगढ़ किला जैसा ही, लेकिन उससे भी रहस्यमय। लोग इसे अंधकारगढ़ कहते थे। कहा जाता है यह किला राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। किले की नींव के नीचे उसने एक तांत्रिक की बलि दी थी ताकि किला सदियों तक अडिग खड़ा रहे। परंतु मरते समय उस तांत्रिक ने श्राप दिया, ये किला और इसके निवासी कभी सुखी नहीं रहेंगे। यहां जो भी रहेगा वो मृत्यु से नहीं, श्राप से मरेगा। धीरे धीरे किला वीरान हो गया। गांव वाले कहते हैं कि रात को वहां से औरतों की चीखें, बच्चों के रोने की आवाजें और लोहे की जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। दिल्ली का एक शोधकर्ता अभय अपनी टीम के साथ उस किले का रहस्य जानने पहुंचा। उसकी टीम में 4 लोग थे। अभय टीम लीडर, बहादुर लेकिन जिज्ञासु। नेहा कैमरा ऑपरेटर, अंधविश्वास में भरोसा करती थी। राहुल साउंड इंजीनियर, मजाक उड़ाने वाला। डॉक्टर कपूर इतिहासकार, सब कुछ तर्क से समझने वाला। गांव वालों ने उन्हें मना किया, सूरज ढलने से पहले लौट आना, वरना आत्माएं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। लेकिन टीम ने गांव वालों की चेतावनी नजरअंदाज कर दी। किले में प्रवेश करते ही उन्होंने महसूस किया वहां का वातावरण अलग है। हवा बहुत ठंडी थी, जैसे किसी बर्फीली गुफा में खड़े हों। दीवारों पर अजीब से संस्कृत मंत्र खुदे हुए थे जो अधूरे लग रहे थे। किले का दरबार हॉल सुनसान पड़ा था। अचानक नेहा का कैमरा अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर धुंधला चेहरा दिखा। चेहरा कुछ पल में गायब हो गया, लेकिन उसमें एक औरत की करुणा भरी आवाज रिकॉर्ड हो गई। हमारी आत्माओं को मुक्त करो। डॉक्टर कपूर ने कहा, यह सब भ्रम है, शायद हवा या तकनीकी खराबी। लेकिन तभी राहुल ने मजाक में जोर से कहा, अगर यहां कोई भूत है तो सामने आकर दिखाओ। उसकी बात खत्म होते ही पूरा दरबार हॉल कांप उठा। ऊपर की छत से खून टपकने लगा और एक काली छाया ने राहुल को हवा में उठा लिया। उसकी चीख पूरे किले में गूंज उठी। टीम भागकर उसे बचाने पहुंची, लेकिन जब तक पहुंचे राहुल की गर्दन उल्टी मुड़ चुकी थी। उसकी आंखें फटी रह गई। अब 3 लोग बचे थे, अभय, नेहा और डॉक्टर कपूर। रात होते ही किले के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मोबाइल और कैमरे की बैटरियां खत्म हो गई। अंधेरे में उन्हें लोहे की जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनाई देने लगी। नेहा कांपते हुए बोली, मुझे कोई मेरे पीछे चल रहा है। जब अभय ने टॉर्च जलाई तो दीवारों पर सैकड़ों खून से लिखे हाथों के निशान थे। एक हाथ का निशान धीरे धीरे बढ़ता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। मध्य रात्रि होते ही किले के बीचों बीच अग्निकुंड अपने आप जल उठा। उसमें से एक विशालकाय तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं। वो गरजते हुए बोला, मेरे श्राप ने इस किले को बांध रखा है। जो यहां आता है वो कभी नहीं लौटता। अभय कांपते हुए बोला, हमें छोड़ दो, हम यहां गलती से आए हैं। तांत्रिक हंसा और बोला, अब तुम भी इस किले का हिस्सा बनोगे। अचानक नेहा ने चीखते हुए कहा, वो बच्चा देखो। सबने देखा, एक छोटा बच्चा खून में लथपथ सीढ़ियों पर खड़ा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हमें मुक्त करो, वरना तुम भी यहीं फंस जाओगे। अभय ने हिम्मत करके प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसे दीवारों पर लिखे मिले थे। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पढ़ा, किला जोर से हिलने लगा। सैकड़ों आत्माएं चीखते हुए बाहर निकलीं और आसमान में विलीन हो गईं। तांत्रिक की आत्मा आग के कुंड में गिरकर राख हो गई। सुबह होने पर गांव वाले किले पहुंचे। उन्हें वहां केवल अभय मिला, बेहोश और जिंदा। नेहा और डॉक्टर कपूर कहीं गायब थे। अभय ने होश में आने पर कहा, किला अब शांत है, लेकिन 2 आत्माएं अभी भी यहां बंधी हैं। गांव वाले आज भी कहते हैं, रात को अगर कोई उस किले के पास जाता है तो नेहा और डॉक्टर कपूर की चीखें सुनाई देती हैं और कभी-कभी कैमरे की फ्लैश अपने आप चमक उठती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।